दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी मैथ्स के पेपर के बारे में। भैया पेपर टू का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। पेपर टू का मतलब ये होता है पार्ट टू। ठीक है, पूरा का पूरा पैटर्न जैसा आपको पता है कि भैया दो पार्ट में डिवाइडेड है। 50 मार्क्स का एक, 50 मार्क्स का एक। 50 मार्क्स जो है वो आपके तो बेसिक आ रहे हैं, लेकिन जो 50 मार्क्स आ रहे हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप कितना पोर्शन जो है कौन से सब्जेक्ट का कवर करोगे, ये आपको पता होना ज़रूरी हो। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक एनालिसिस लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि भैया पेपर कैसे कन्वर्ट हुआ है और कैसे कैसे इसका पैटर्न आया है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन कौन से भाई? एक तो है फिजिक्स, है ना, और दूसरा है मैथ्स। इन दोनों को मिला के पूरा का पूरा पेपर बनाया गया है। फिजिक्स का अगर आप पैटर्न देखें तो भैया ये पैटर्न जो सिलेबस आया है, सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा आपको सिलेबस देखने को मिलता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से करे गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। 2015 में एक एग्ज़ाम आया था, 2014 के लास्ट में। 2015 में एक एग्ज़ाम हुआ था एलटी का, जिसमें यही पैटर्न फॉलो करा गया था जो अब पैटर्न दिया गया है। बस उसमें मार्क्स अलग थे। वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते थे और 100 मार्क्स जो है वो आपके बेसिक पेपर के होते थे। ठीक है, तो बेसिक पेपर जो है उसके बारे में हमने पूरी की पूरी वीडियो बना दी है कि किस तरीके से आएगा, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो जाके उसको ज़रूर देखिएगा। हम बात करें मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में, यानी सेकंड पार्ट के बारे में, कि सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन जो हैं पिछली बार आए हैं और कितने आने की संभावना है मैथ्स की और कितने आने की संभावना है फिजिक्स की। परसेंटेज के हिसाब से हम पूरा का पूरा बताएंगे इसको, ताकि आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो और आपको ये पता हो कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये है 2015 का क्वेश्चन पेपर, और इसकी चिंता मत करिएगा। इसको सॉल्व हम इस चैनल पे ही करवाएंगे। तो आपने अगर तक अभी तक जो है वो चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम सारा का सारा देने वाले हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं भैया, ये पेपर है ना, पूरा 200 मार्क्स का पेपर था और ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो फिजिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जैसे आपको ये देखने को मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होते हैं। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का है, प्रोजेक्शन का है। ठीक है, यानी प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन तो ये दिख गया आपको। 104 पे फिर लाइन ज्योमेट्री का, यानी 3D से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक लाइन ज्योमेट्री, एक प्लेन ज्योमेट्री का। ठीक है, पिछली बार की बात कर रहे हैं, 2015 की। उसके बाद एक लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए आया, और ये वाला क्वेश्चन हमने ना अपनी वीडियोस में सॉल्व कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का जो है उसका डेरिवेटिव पूछा गया, तो 6, 7। ठीक है, 107 तक जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं भैया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। 108 में जो है वो आ गया आपका यूनिट वाला। ठीक है, यानी ये आ गया है आपका क्या, फिजिक्स का पोर्शन। 109 में फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 110 में फिजिक्स का पोर्शन देखने को मिलता है। यानी आपको तीन क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिले हैं फिजिक्स के, 1, 2, 3। अब इसके बाद में मैथमेटिक्स फिर 111 से स्टार्ट हो जाता है भैया। ठीक है, 112 में भी मैथमेटिक्स से देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। 113 पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, और बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, मतलब tan इनवर्स एक्स को टी मानोगे ये पूरा का पूरा बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो 114 पे उसके बाद दोबारा से इंटीग्रेशन का ही है ये। ठीक है, 115 पे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कितना हो गया। 116 पे फिर फिजिक्स आ गई, है ना, फिजिक्स आ गई है। 117 पे फिर फिजिक्स आ गया है भैया, है ना। 118 पे फिर फिजिक्स आ गया है भैया। ठीक है, 119 पे फिर फिजिक्स है। ठीक है, 20 पे आई थिंक फिजिक्स ही है ये भी भैया, है ना। 21 पे फिर प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, उसके बाद 22 पे अगर हम ध्यान से देखें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है ये, है ना। तो वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज्ड रैंडमली, देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन दैट बोथ आई डज नॉट कम टुगेदर इज। ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम पीएनसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो तो बात की बात है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, आपसे पूछा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन किस चीज़ में आता है, मीन डेविएशन, इनमें से कौन सा है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं। सारे के सारे जितने भी डेविएशन होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ही आते हैं। तो ये इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद मीन से ही एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोरिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में बी एक्स वाई बी वाई एक्स, है ना। ये वाले फॉर्मूला लगा के उसमें अगर दोनों नेगेटिव हों तो ही वो निकालना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव तो रिग्रेशन भी नेगेटिव। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा। 126 पे जो है वो फिर फिजिक्स आ जाता है, 127 पे फिर फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। 128 तक मैं आपको ये काउंट भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ। 128 पे फिर फिजिक्स आ जाता है, 129 पे फिर फिजिक्स आ जाता है बच्चे, और 130 पे फिर फिजिक्स है भाई। 31 पे रिग्रेशन का कोफिशिएंट का जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है, एंगल वाला फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। 132 पे फिर फिजिक्स है। 133 सिम्पसन वन थर्ड रूल है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 134 में है। ग्रुप थ्योरी का 135 में। ग्रुप थ्योरी का एक ही क्वेश्चन आया था उस दिन, ठीक है। 136 पे फिर फिजिक्स आपको देखने को मिलता है। 27 पे खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पूछा है, 137 पे सॉरी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पूछा गया है, मतलब ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ हाइपर सा कुछ नहीं पूछा आपसे। फिर आपसे पूछा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में पूछा है, ठीक है, यानी ये भी दोबारा से फिजिक्स का पोर्शन। फिर फिजिक्स का पोर्शन 139 पे, 140 पे फिर मान लेते हैं आपको दोबारा से फिजिक्स दे रखा है, ठीक है। 41 पे फिजिक्स दे रखा है भैया, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है, ठीक है, कहाँ लाई करती है थ्री पार्टिकल्स पूरा का पूरा ट्राइंगल के केस में, ठीक है, तो कहाँ पे लाई करती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 142 में दोबारा से, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिक्स में ही आए, इसको मैथमेटिक्स में भी ट्रीट कर सकते हो आप, लेकिन फिजिक्स के केसेस में हम इसको फिजिक्स में ट्रीट कर रहे हैं अभी। पाथ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम आपसे पूछा गया कैसा होता है भैया, ठीक है, तो ये भी आपका फिजिक्स का ही हो गया। फिर नीचे जो है वो आपसे काइनेटिक एनर्जी के रेशो पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन हो गया बच्चे। उसके बाद फिर मैथ्स आ जाती है दोबारा से। देखो मैथ्स में वेक्टर का और इंटीग्रेशन तो कैलकुलस तो भर भर के आ रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करती है आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिजिक्स है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर फिजिक्स है भाई, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टेंशन इन स्प्रिंग के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 150 में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया आपसे, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोबारा से आ जाते हैं आगे, फिर ये मैथ्स से, फिर मैथ्स से, फिर मैथ्स से, फिर मैथ्स से। उसके बाद 156 पे फिर फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। 157 पे फिर फिजिक्स आ जाती है भैया, ठीक है। 158 पे फिर फिजिक्स है, 9 पे फिजिक्स है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन ये हो चुके हैं अब तक। ये फिर उसके बाद में द एंगल बिटवीन लाइंस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 164, 65, 66, 67 में फिर फिजिक्स आ जाती है। 32, 33, 34 तक क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं 169 तक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है आपसे 35, ठीक है। तो कुछ मैं अगर ये मान के चलूँ, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, लगभग ये 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये आगे भी डी ब्रॉगली के बारे में पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, उसके बाद डायोड के बारे में, जंक्शन डायोड के बारे में पूछा गया है। तो टोटल अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लगभग 45 तक क्वेश्चन जो है, 45 के अराउंड आपको फिजिक्स देखने को मिलता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 55% से 60% जो है आपका वो मैथ्स आ रहा है। 55 से 60% के आसपास आपका मैथ्स मिलेगा आपको, और 40 से 45% जो है वो फिजिक्स मिलेगा आपको देखने को, है ना। तो अगर आप मान लेते हैं 50 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड का, 50 मार्क्स का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप ये कोशिश ये करिएगा कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रहे पहला। तो मैथ्स में आपको जो है मतलब मैं ये मान के चलता हूँ 25 से लेके 30 तक आपको क्वेश्चन देखने को मैथ्स में मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में फिजिक्स जो होगी, फिजिक्स के जो हैं वही बात है, आपको जो है पॉसिबल है 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे। तो ये नंबर वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे कि वो कितने डालना चाहता है, ठीक है। तो आपको 25 से 30 और 20 से 25। मैथ्स जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी मैथ्स है, बस ये है कि आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी इतना कुछ खास नहीं पूछा गया है, देखो कितना इजी सा पूछा गया है। सिलेबस वही है, सिलेबस जो इस बार का दे रखा है सिलेबस वही है, इसमें भी लॉग का देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है कि हाँ आपसे नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट पूछ लिए इसमें, प्रॉपर सबसेट निकालना बहुत ईजी है, देखो सीधा सीधा सा मिल रहा है, 2⁻³ - 1 7 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि आप किस तरीके से करते हो अटैम्प्ट। तो कोशिश ये करिएगा कि मैथ्स का पोर्शन पे ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करिए।